पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमत बैकफुट पर चलेगी। हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। आर्टिकल 89B2 के तहत सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा दिया गया। ऑर्डिनेंस कौमी पॉलिसी से आमाहंग न होने पर वापस लिया गया। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली इजलास से वॉक आउट किया था। सैयद नवीद कमर ने ऑर्डिनेंस के अजरा पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरआउन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम कहा कि गरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए इक़्तिदार के अरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आज के मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए थे। अमरीका अपने गद्दारों से भरोसा छोड़कर फरेबी इक़्तिदामात रोके। अजीम रैलियों ने गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों को खात्मा मिला दिया। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमेरिका और इसराइल शरपसंदों को हिदायत दे रहे हैं। लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल न होने दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरअज़म हैं। सदर ट्रंप ईरान के साथ मामला सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। ज़रूरत पड़ी तो फौजी ताकत इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट ने कहा है कि ईरान अवामी सतह पर कुछ जबकि अमेरिका से कुछ है बात कर रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान में इंटरनेट के मामले पर एलोन मस्क से बात की है। वेनेजुएला में अबूरी हुक्काम की सियासी कैदियों की रिहाई पर इत्तफाक किया। वेनेजुएला के साथ तबानाई के मुआहिदों को खत और हतमी शक्ल दी जा रही है। जंग या मुज़ाकरात, ईरान तैयार। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। तेहरान मुनसफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा कि सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फरेब में मुब्तला शख्स करार दे दिया। बोले कि हमला हुआ तो इसराइल खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान की फ़ज़ाओं से बदअमनी की बू थमने लगी। हुकूमत के हक़ में रैलियाँ और अमरीका के खिलाफ नारे। मुजाहिरों के दौरान जमहक सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज़ जनाजा अदा। रक़म मेज़ मनाज़र। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई। अमेरिकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का दावा। कहा कि 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। ईरानी हुकूमत ने अमेरिका और सहूनी निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत में मारे गए अफराद को शहीद करार दे दिया। मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक रब्ता। ईरान में जारी हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ का मुसलसल राब्ते मुकालमे मुशावरत की अहमियत पर जोर। दोनों अफ्रीकैन का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ को उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की मजबूत और तेज़ी से फ़रोग़ पाते दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर गुफ्तगू। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती रबाबत में तसलसल और रफ्तार बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। अफ्रीकैन का ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। चीन और रूस ने अमेरिका के ईरान पर मुमकिन हमले की मुखालफत कर दी। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन दीगर मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। आलमी कवानीन के तहत किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उम्मीद है ईरानी हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पालेंगे और मुल्की इस्तेहकाम को बरकरार रखेंगे। उधर रूसी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी का ईरानी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की मज़म्मत।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। पीटर काइल का कहना है कि ईरान पर जितनी पाबंदियां मुकम्मल थीं और मुमकिन थीं लगा दी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। ईरान में बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी के सफीरों को तलबी गैर मुल्की सफीरों को मुजाहिरों में फसादियों की वीडियोस दिखाई गई। ईरान का यूरोपीय ममालिक से मुजाहिरीन की हिमायत वापस लेने का मुतालबा, गैर मुल्की सफीरों को खातून की हलाकत पर ट्रंप का बयान भी दिखाया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका से राब्ते के ज़राए बहाल हैं। अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकोफ के दरमियान राब्ते खुले हैं। दोनों ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला करते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सफारतकारों की यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का रात, जल्द निकाह कम होने के बायस मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद। M2 पर लाहौर से इस्लामाबाद, M3 पर फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M4 गोजरा से फैसलाबाद और शेरशाह से शामकोट तक बंद है। मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। इंडोनेशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर खित्ते और आर्मी सतह पर बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। दराजाती रवाबत, तरबीती ताउन, दिफाई सनती इश्तराक को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मुसल्लफ़ात की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया के साथ मजबूत और पायदार दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर बातचीत। तरबियत और तकनीकी ताउन के शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों की तारीफ। तरबियत, हवाबाजी, एयरोस्पेस के शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान मामला तय। सरदार असादिक से PTI वक्त की मुलाकात। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी तलब कर ली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि स्पीकर को अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगी फार्म जमा करा देंगे। नामजदगी पेपर की बुध को तस्दीक होगी। जुमेरात को नोटिफिकेशन हो जाएगा। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई मामला रूल्स के मुताबिक हल किया जाएगा। अपोजिशन लीडर का मामला क्लियर है, अदालत में कोई चीज़ ज़ेर अल्तवा नहीं। अमन के दुश्मनों का एक और बार। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर IED धमाका। 6 एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। शोधा में थाना गोमल के एडिशनल SHO इसहाक खान भी शामिल। पुलिस एहलकार बख्तरबंद गाड़ी में थाना गोमल से टांक जा रहे थे। दहशतगर्दों ने रास्ते में पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अल्लाह शोधा को आला मुकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहबाज शरीफ की वाक़े की तहकीकात की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों को जल्द मुंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा कि पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के पुरअमन कल पर कुर्बान किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची कायदाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक खातून जामहक, दूसरी जख्मी हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून फैक्ट्री में काम के बाद घर जा रही थी। मुलजिम ने ताक़ुब के बाद मौका देखते ही फायरिंग कर दी। जख्मी होने वाली खातून टारगेट नहीं थी, फायरिंग की जद में आ गई। वाक़या ज़ाती दुश्मनी मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात जारी है।
कराची बल्दिया टाउन से 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। कलादम बलोच लिबरेशन आर्मी के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। जराये के मुताबिक बारूदी मवाद बल्दिया टाउन राइस कोर्ट में वाक़ मकान में ड्रम्स में भर कर रखा गया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर दीगर कलादम ग्रोहों से वाबस्ता अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इससे कबल हसास इदारों ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर इसी इलाके से 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया था। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ते अंजमान से भी नीचे गिर गया। इस गर्दू का दर्जा हरारत -13, लिया शोर -11 रिकॉर्ड, डॉप्स का पारा -9, गिलगित -8, किलात और कलाम का -6 डिग्री तक गिर गया। कोयटा का पारा -1, इस्लामाबाद 0, लाहौर 2, कराची 8 रिकॉर्ड किया गया। आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। उधर धुंध के बायस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और M3 फैसपुर से जड़ामाला तक बंद है। मोटरवे M4 पर पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 काला शकाकू से समढ़ियाल तक धुंध की वजह से बंद है।